अच्छा, जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है उसमें हमको एक रोम्बस बनाना है, ठीक है। रोम्बस बनाना है जिसमें एक साइड गिवन हो सकता है, ठीक है, एंड या फिर क्वेश्चन में साइड एंड एंगल दोनों गिवन हो सकता है। साइड यूजुअली तभी गिवन होगा जब तुमको क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ फिगर, ठीक है, वेयर ऑल साइड्स आर सेम, ठीक है, बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, तब तुमको रोम्बस बनाना होगा एंड सिर्फ साइड का लेंथ सपोज 7 सेंटीमीटर जैसे यहाँ दिया है वैसे कुछ भी एक लेंथ दे देगा, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट रोम्बस बनाने ही दे देगा उसका साइड के साथ एंड एंगल के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, देखो साइड बोला है 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्केल को रखा एंड एक लेंथ खींचा, कितना, 7 सेंटीमीटर का। ओके, 7 सेंटीमीटर का मैंने एक लेंथ खींच लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 60 डिग्री बोला है, ठीक है, अगर 7 सेंटीमीटर सिर्फ बोला होता, कोई एंगल नहीं गिवन होता, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक 7 सेंटीमीटर का कोई भी एंगल पे एक ऐसे लाइन खींच देता, बट वो एंगल याद करो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए वरना वो स्क्वायर बन जाएगा। मैं चाहूँ ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल खींचूँ एक 7 सेंटीमीटर का, चाहे मैं ऐसे एक एक्यूट एंगल खींचूँ 7 सेंटीमीटर का, एनी एंगल में वो चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड केस दिखा रहा हूँ जहाँ पे एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो अगर एंगल गिवन होगा तो तुमको यहाँ पे 60 डिग्री पहले मार्क कर लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री मार्क कर लिया। 60 डिग्री मार्क करने के बाद मेरे को एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचना होगा इस 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने 7 यहाँ पे रखा, तो मेरे को 7 से 0 तक लाइन खींचना है। ओके, 0 to 7, 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा मैंने जहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब रोल आएगा कंपस का। कंपस का विड्थ भी तुमको 7 सेंटीमीटर सेट करना है, ठीक है। तो देखो नीचे ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर का लाइन बना हुआ है, तो यहाँ से मैंने विड्थ ऑफ द कंपस 7 सेंटीमीटर सेट कर लिया। 7 सेंटीमीटर सेट करने के बाद इसी एंड पॉइंट से तुमको एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, इस तरफ एक आर्क ड्रॉ किया मैंने। सिमिलरली ये जो ऊपर ओपन एंड है ना, यहाँ पे मेटल टिप को रखना है एंड एक और आर्क ड्रॉ करना है ऐसे, ताकि मेरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। अब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, इन दोनों ओपन एंड से मेरे को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने स्केल को प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे एंड इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर लिया। ओके, एंड सिमिलरली ये पॉइंट को एंड इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर लेना है। ओके, सो ये हो गया कनेक्ट। तो अब तुम सारे साइड्स देखोगे, ठीक है, ये दोनों तो 7 मैंने स्केल से खींच के ही बनाए थे, ये वाले भी देख लो, ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर है एंड ये वाला भी 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो हमने एक रोम्बस बनाया, ठीक है, जिसमें वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, ये 60 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल 60 डिग्री होता है। ओके, बट ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चारों एंगल को ऐड करके आना चाहिए 360 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है ना, इससे ऑपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा, राइट। तो देखो 60 प्लस 60 है ना, प्लस अगर मैं इन दोनों को अननोन मान लूँ, ठीक है, x प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2x है तो इसको मैं 2x लिख सकता हूँ। तो 360 डिग्री माइनस, ठीक है, दोनों 60 को उस तरफ ले जाओगे तो -60 हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री करना होगा, विच इक्वल्स टू 240 डिग्री आएगा। अच्छा, ये 240 डिग्री 2x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 240 डिग्री डिवाइड बाई 2 है ना। तो डिवाइड बाई 2 करने से एक x का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। तो मतलब ये 120 डिग्री है तो ये ऊपर वाला भी 120 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलैटरल के अगर तुम चारों एंगल्स को ऐड करोगे तो हमेशा सम 360 डिग्री आना चाहिए। ओके, तो ये था कंस्ट्रक्टिंग अ रोम्बस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, ये जो हमने इंटरसेक्टिंग बनाया है ना ये पॉइंट एंड यहाँ से दोनों को कनेक्ट किया है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये हमारे 2 गिवन पॉइंट्स थे, यहाँ से हमने ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग आर्क्स के मदद से फाइंड आउट किया। लास्टली फाइनल आंसर के लिए तुम इस रोम्बस को ABCD या PQRS या कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, so this was the construction of a rhombus.